जरा बताइएगा कहाँ से था। ये पढ़ा था। ये तो नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल इसी पेज पे थे, इसी पेज पे थे। इसी से जरा सा पीछे से ना। जी 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 यहाँ से पढ़ लेते हैं। जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, इस कक्षा को हमने रिकॉर्डिंग पे लगाया। आज किसी कारणवश से हमें तुरंत कहीं जाना है, तो जहाँ आप उसको आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। हम आज की ठीक रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे। ठीक। शुरू करें डॉक्टर साहब आप। जी। उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोक हित के लिए सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। उनका ना कोई सगा संबंधी होता है, ना उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म, विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। आज गुरुदेव की आवाज में एक छोटा सा उनका लेक्चर सुनने को मिला। इसी से संबंधित गुरुदेव बात कह रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि अब माला घुमाने से गायत्री मंत्र का जाप करने से मिल जाएगी गायत्री? क्या फूलों की माला चढ़ाने से देवता प्रसन्न हो जाएंगे? बोले देवताओं के पास क्या फूलों की कमी है? और उनकी आवाज में जो तल्खी थी, उससे ही प्रतीत होता था कि वो हमको सच्चा अध्यात्म सिखाना चाहते हैं। वो सच्चा अध्यात्म लोकहित है, सच्चा अध्यात्म सत्प्रवृत्ति संवर्धन है। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। उनका ना कोई सगा संबंधी होता है, ना उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म, विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। जो उनके अपने शिष्य हैं, उनको वो इसी विश्व वसुधा के नवनिर्माण में लगाने के प्रयत्न करते रहते हैं। उनका जो शिष्य बनता है गुरु का, उस शिष्य को यदि वो सच्ची अर्थों में आध्यात्मिक विभूतियां देना चाहते हैं, तो उसको इस विश्व वसुधा के नव निर्माण में लगाते हैं, विश्व वसुधा से दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में लगाते हैं। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण विवेकानंद का, समर्थ रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का, गांधी और विनोबा का, बुद्ध और अशोक का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हुआ है। जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ ना हो, सिद्धि, चमत्कार, कौतुक, कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो, समझना चाहिए कि वहां गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति है और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग भी इस तरह की कोई बात कर रहे हैं कि वहां पे अपनी आत्म प्रशंसा या जगत में उनका नाम हो जाए, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे खेल खिलवाड़ चल रहा है, वहां पे अध्यात्म नहीं हो रहा। गंध बाबा जिसे चाहे सुगंधित फूल सूंघा देते थे। बाग बाबा अपनी कुटी में बाघ को बुलाकर बैठा लेते थे। समाधि बाबा कई दिन तक जमीन में गड़े रहते थे। सिद्ध बाबा आगंतुकों की मनोकामना पूरी करते थे। ऐसी ऐसी जनश्रुतियां भी दिमाग में घूम गई और समझ में आया कि यदि इन घटनाओं के पीछे मैस्मरिज्म स्तर की जादूगरी थी, तो महान कैसे हो सकते हैं? ठंडे प्रदेश में गुफा में रहना जैसी घटनाएं भी कौतूहल वर्धक ही हैं। जो काम साधारण आदमी ना कर सके, उसे कोई एक करामात की तरह कर दिखाए, तो इसमें कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रखना, झूले पर पड़े पड़े समय गुजारना जैसे असाधारण कर्तव्य दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा, तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सव करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना पड़ा होगा। यहाँ पे गुरुदेव फिर से बता रहे हैं कि जो भी आपने करामाती बाबाओं की बात सुनी है कि कोई गंध बाबा मनचाही गंध अपने हाथ में पैदा कर देते हैं, आपने अक्सर सुना होगा वो सिद्ध बाबा हैं, उनके दर्शन करने जाओ तो मनोकामना पूर्ति होती है। ऐसे लोगों को गुरुदेव ने कहा
कि वो सच्चा अध्यात्म नहीं फॉलो कर रहे। गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, अपने एक लेक्चर में गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि जीवन भर पाप करो और मरते समय नारायण नारायण बोल दो तो उसे विष्णु लोक मिलता है। उन्होंने कहा अगर ऐसा भगवान होता है तो मैं उस भगवान के स्वर्ग में जाने से मना कर दूंगा। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि अगर ऐसा ही भगवान होता है कि जीवन भर पाप करो और मरते समय नारायण नारायण बोल दो, तो ऐसा करने से अगर स्वर्ग मिलता होगा तो मैं ऐसे स्वर्ग में जाने से मना करता हूं। ये हमारे गुरुदेव का अध्यात्म है। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई मौन रहता है, कोई हाथ हाथ पे रख करके भोजन करता है, कोई एक हाथ ऊपर उठाए रखता है, कोई जिंदगी भर खड़ा रहता है, कोई झूले पे झूलता रहता है। तो ये सब असाधारण कर्तव्य दिखाने वाले लोग बाजीगर हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक पुरुष नहीं हो सकते, वास्तविक गुरु नहीं हो सकते। यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना पड़ा होगा। आधुनिक काल में भी विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह उसी मार्ग पर चलना पड़ा होगा। भगवान अपना नाम जपने मात्र से प्रसन्न नहीं होते, ना उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है। जो उनके इस विश्व उद्यान को सुरम्य सुविकसित करने में लगते हैं, डॉक्टर संगीता। मैं फिर से करती हूँ, वो पता नहीं कहाँ गायब हो हाँ गई हाँ, एकदम ठीक से। है। 1 मिनट। भगवान अपना नाम जपने वाले पात्र से प्रसन्न नहीं होते, ना उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है। जो उनके विश्व उद्यान को सुरम्य सुविकसित करने में लगते हैं, उन्हीं का नाम जप सार्थक है। यानी नाम जप आप करें, लेकिन उस तरह से करें कि नाम जप एक एक्स्ट्रा डिग्री की तरह से है। उसके पहले की पात्रता आवश्यक है। आप लोक हित के लिए, आप विश्व मंगल के लिए, आप समस्त विश्व मानव के उद्धार के लिए और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए काम करें। आप ईश्वर की बनाई इस वाटिका को सुरम्य और सुविकसित करने में मदद करें। तब उसके बाद यदि आप नाम जप करते हैं तो वो सार्थक है। ये विचार मेरे मन में उसी वसंत पर्व के दिन दिन भर उठते रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था, उन्होंने मतलब दादा गुरुदेव ने, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पात्रता में जो कमी है उसे उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। यानी दादा गुरुदेव ने कहा था कि पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। यानी पात्रता की कमी पूरी करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, दादा गुरुदेव ने इस गुरुदेव से कहा, और उसके साथ साथ लोक मंगल का भी काम करना है, एक के बाद दूसरा नहीं। ऐसा नहीं कि पहले हम साहब गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे और जाप करने के बाद जब समय बचेगा तो रिटायरमेंट के बाद थोड़े से दिन जाके शांति कुंज में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ करना पड़ेगा। पूरा जीवन अगर लोक मंगल के हित में लगेगा तब तो आपकी पात्रता प्राप्त करने के लिए की गई गायत्री साधना स्वार्थ होगी। एक के बाद दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ 24 वर्ष पालन करने योग्य नियम बताए। दादा गुरुदेव ने उनको 24 वर्ष के लिए जो काम करना था वो उन्होंने बताया। 24 वर्ष का साधना उपासना क्रम समझाया, गायत्री पुरस्चरणों की श्रृंखला बताई, इसके साथ पालन करने योग्य नियम बताए, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयं सेवक की तरह काम करते रहने के लिए कहा। उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम किस प्रकार चलना चाहिए इसका स्वरूप एवं पूरा विवरण बताया। बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया भी नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। उसी दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पण किया। वाणी ने नहीं, आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है आपके निमित्त ही अर्पण। गुरुदेव की आत्मा ने कहा दादा गुरुदेव से कि जो कुछ पास है, अर्थात गुरुदेव के पास है जो कुछ, आपके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने देखा नहीं, पर वह जो कल्याण कर सकता था आप वही कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे भगवान हैं।
जो आज सारे जीवन का ढांचा आपने बताया है, उसमें वाई रत्ती प्रमाद ना होगा। उस दिन उन्होंने भावी जीवन संबंधी थोड़ी सी बातें विस्तार से समझाई। गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुषण, अर्थात 3 बातें दादा गुरुदेव ने कही गुरुदेव से। पहली बात ये कही कि गायत्री मंत्र के 24 महापुरुषण उनको करने हैं 24 वर्ष में। और आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि इसके पहले, गुरुदेव के पहले तक किसी ने भी इस सृष्टि में इतना गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया था। केवल ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र से 24 लाख वाले 12 वर्ष तक की साधनाएं की थी। यानी प्रति वर्ष 24 लाख का महापुरुषण 12 वर्ष तक किया था। और उससे दुगनी साधना हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य ने की। अखंड गृहदीप की स्थापना सन 1926 में स्थापित किया था पूज्य गुरुदेव ने, और अब की बार उसका 2026 में शताब्दी समारोह मनाएंगे हम लोग। 24 वर्ष में एवं उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए 4 बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाना, प्रायः 6 माह से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहराना। इस संदर्भ में और भी विस्तृत विवरण उनको बताना था, सो बता दिया। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। अर्थात दादा गुरुदेव और गुरुदेव के बीच में और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम शिष्यों को बताने के लिए गुरुदेव को इतना ही उचित लगता है। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है जितना ऊपर उल्लेख है। उनके बताए निर्देशानुसार सारे काम जीवन भर निभते चले गए एवं वे उपलब्धियां हस्तगत होती रहीं जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में ला बिठाया है। इन्हीं के साथ साथ दादा गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव को आहार का भी कठोर तप करने के लिए बताया था कि प्रतिदिन उनकी माँ गाय को जौ खिलाएगी और जो जौ गाय पचा ले वो गाय का भोजन बन जाएगा, और जो गाय के गोबर में बिना पचे हुए जौ निकलेंगे उनको उनकी माँ बीन करके, धो के, सुखा के और 1 आध 1.5 जितनी रोटी बन पाएगी वो प्रतिदिन गुरुदेव खाएंगे। समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। रामकृष्ण विवेकानंद को ढूंढते हुए उनके घर गए थे। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने खोजा था। चाणक्य चंद्रगुप्त को पकड़कर लाए थे। गोखले गांधी पर सवार हुए थे। हमारे संबंध में भी यही बात है। मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से 15 वर्ष की आयु में घर आए थे और आस्था जगाकर उन्होंने दिशा विशेष पे लगाया था। सोचता हूं कि जब असंख्यों सदगुरु की तलाश में फिरते और धूर्तों से सिर उड़ाने के उपरांत खाली हाथ वापस लौटते हैं, तब अपनी ही विशेषता थी जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को बिना बुलाए स्वेच्छा पूर्वक घर आना और अनुग्रह बरसाना पड़ा। इसका उत्तर एक ही हो सकता है, जन्म जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जो विभूति के रूप में स्वामी सर्वेश्वरानंद जी अर्थात हमारे प्रिय दादा गुरुदेव पूज्य गुरुदेव को ढूंढते हुए उनके घर आए, तो ये बात बालक श्याम शर्मा को बहुत अचंभा करने वाली थी। बालक को लगा कि सभी लोग अपने गुरु को ढूंढते हैं पर ये हमारे पास क्यों आए। तो उसी के समाधान के रूप में अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने ढूंढा था, शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने खोजा था, और चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को एक बार देखा कि वो एक मिट्टी के टीले पर बैठ करके अन्य बालकों से बिल्कुल इस तरह से बात कर रहे थे जैसे राजा हों, तो उसके व्यवहार को देख करके और चाणक्य प्रभावित हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि हम नंदवंश से जो बदला लेना चाहते हैं वो इसी बालक को आगे बढ़ा करके लेंगे। गोखले गांधी पे सवार हुए थे। वही हमारे संबंध में भी यही बात है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे संबंध में भी यही बात है कि हमारे को ढूंढते हुए दादा गुरुदेव हमारे घर पर आए। सोचता हूं कि जब असंख्यों सदगुरु की तलाश में फिरते हो, धूतों से सिर मुड़ाने के उपरांत खाली हाथ वापस लौटते हैं, तब अपनी ही विशेषता थी जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को बिना बुलाए स्वेच्छा पूर्वक घर आना और अनुग्रह बरसाना पड़ा। इसका उत्तर एक ही हो सकता है, जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास। तो यदि आपके मन में भी एक सदगुरु को ढूंढने की इच्छा है
तो अपनी पात्रता को बढ़ाएं। गुरुदेव ने आगे इसी जगह पर यही लिखा है कि जो सद्गुरु होते हैं वो एक ऐसी गाय की तरह से हैं जिनके थनों में दूध भरा है, और इतना अधिक दूध भरा है कि जैसे माँ अपनी छाती के दूध को बच्चे को पिलाने के लिए परेशान हो जाती है, उसी तरह से सद्गुरु भी अपनी असंख्य विभूतियों को अपने सच्चे शिष्यों को ढूंढ करके उनको देने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन उनको चाहिए एक सही पात्रता का विकास करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास करते चलिए। यह प्रायः जल्दी नहीं हो पाता, इसके लिए वृत्तशील होकर लंबे समय तक कुसंस्कारों के विरुद्ध लड़ना होता है। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा, संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का त्रिविध सुयोग अपनाए रहने पर मनोभूमि ऐसी बनती है कि अध्यात्म के दिव्य अवतरण को धारण कर सकें। ये पात्रता ही शिष्यत्व है। ये जो आपके अंदर पात्रता बन रही है संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का धारण करने पर, ये पात्रता ही शिष्यत्व है जिसकी पूर्ति कहीं से भी हो जाती है। समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु मिलने में नहीं। एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य असली के द्रोणाचार्य की तुलना में कहीं अधिक कारगर सिद्ध होने लगे थे। आप सबको ये कथा मालूम है कि द्रोणाचार्य ने अपने एकमात्र प्रिय शिष्य अर्जुन को ही सबसे ज्यादा धनुर्विद्या सिखाई थी, किंतु जब एक बार वो जंगल में घूम रहे थे तो देखा उन्होंने कि एक कुत्ता भौंक रहा है। उस भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में अचानक तीर आके लगे, और एक के एक बाद एक इतने तीर आके लगे कि उस कुत्ते का मुंह तीर से बिंध गया और वो उसका भौंकना बंद हो गया। ये देख करके द्रोणाचार्य और अर्जुन परेशान हो गए कि ये इतना बड़ा धनुर्धर कौन हो सकता है। और उन्होंने जब ढूंढा तो पता चला एकलव्य, जो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका पूजन करके उनको अपना गुरु मान करके और धनुर्विद्या सीख रहा था, वो अर्जुन से कहीं अधिक बड़ा धनुर्धर बन गया। और द्रोणाचार्य ने अपने एक संकल्प के कारण कि हम अर्जुन को इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे कि वो धनुर्विद्या अच्छे से ना सीख पाए। एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य असली की तुलना में कहीं अधिक कारगर सिद्ध होने लगे थे। कबीर को अछूत होने के कारण जब रामानंद ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। काशी घाट की जिन सीढ़ियों पर रामानंद नित्य स्नान के लिए जाया करते थे, उन पर भोर होने से पूर्व ही कबीर जा लेटे। रामानंद अंधेरे में निकले तो उनका पैर लड़के के सीने पर पड़ा। चौंके, राम नाम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर ने इसी को दीक्षा संस्कार मान लिया और राम नाम को मंत्र तथा रामानंद को गुरु कहने लगे। यह श्रद्धा का विषय है। जब पत्थर की प्रतिमा देवता बन सकती है तो श्रद्धा के बल पर किसी उपयुक्त व्यक्तित्व को गुरु क्यों नहीं बनाया जा सकता। आवश्यक नहीं कि इसके लिए विधिवत संस्कार करवाया ही जाए, कान फुकवाया ही जाए। अध्यात्म प्रयोजनों के लिए गुरु स्तर के सहायक की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि उसे पिता और अध्यापक का दोहरा दायित्व निभाना पड़ता है। पिता बच्चे को अपनी कमाई का एक अंश देकर पढ़ने की सारी साधन सामग्री जुटाता है, अध्यापक उनके ज्ञान अनुभव को बढ़ाता है। दोनों के सहयोग से ही बच्चे का निर्वाह और शिक्षण चलता है। भौतिक निर्वाह की आवश्यकता तो पिता भी पूरी कर देता है, पर आत्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनमें मन स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने तथा सौंपे हुए कार्य को कर सकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य गुरु अपने संचित तप भंडार में से निकालकर हस्तांतरित करता है। आप सब लोगों ने जिन्होंने भी दीक्षा संस्कार अपना करवाया होगा, वो आप सबको पता होगा कि जब भी दीक्षा दी जाती है तो दीक्षा देते समय आपको गुरु की महत्ता का बोध कराने के लिए बताया जाता है कि गुरु आज दीक्षा के समय आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में गायत्री मंत्र का बीजारोपण कर रहे हैं, और इस बीजारोपण के साथ साथ ही गुरु अपनी शक्ति, तप और प्राण का एक अंश आपके अंतःकरण में आरोपित कर रहे हैं। गुरु जब अपने तप
प्राण और शक्ति का एक अंश आपको देते हैं, तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी चेतना की ऊपर उठने की यात्रा शुरू होती है। ये गुरु का तप, गुरु का प्राण और गुरु की शक्ति का एक अंश जब आपको मिलता है, तो आपको ऊपर उठने के लिए जो भी सांसारिक विघ्न आते हैं उनका सामना करने में मदद मिलती है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी फिजिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, जब भी रॉकेट पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जाता है तो उसे सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है ऊपर की उठने की यात्रा में, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को निगेट करने के लिए, अर्थात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा उसको पेट्रोल या डीजल या रॉकेट को फ्यूल खर्च करना होता है। अर्थात जो सांसारिक आकर्षण है उनसे बच करके ऊपर उठ पाना सबसे कठिन होता है। एक बार आप ऊपर उठ गए, एक बार सांसारिक आकर्षणों को आपने झुठला दिया, उनकी महत्ता को आपने इग्नोर कर दिया, उनसे आप दूर हो गए, अनासक्त हो गए, तो अनासक्त भाव में जाते ही तब आपके मन में जो वैराग्य जागेगा उसके लिए आपको गुरु के तप, प्राण और शक्ति का एक अंश चाहिए होगा। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भौतिक निर्वाह की आवश्यकता तो पिता भी पूरा कर देता है, और आत्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनमें मन स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने तथा सौंपे हुए कार्य को कर सकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य गुरु अपने संचित तप भंडार में से निकालकर हस्तांतरित करता है। इसके बिना अनाथ बालक की तरह शिष्य एकाकी पुरुषार्थ के बलबूते उतना नहीं कर सकता जितना कि करना चाहिए। इसी कारण गुरु बिन होई न ज्ञान की उक्ति अध्यात्म क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। दूसरे लोग गुरु तलाश करते फिरते भी हैं, पर सुयोग्य तक जा पहुंचने पर भी निराशा होती है। स्वाभाविक है, इतना घोर परिश्रम और कष्ट सहकर की गई कमाई ऐसे ही कुपात्व और विलास, संग्रह, अहंकार, अपव्यय के लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकती। आपके गुरु ने जो तप किया है, जो साधना की है, जो प्राण संचित किए हैं, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा संचित की है, वो ऐसे ही बिना सुपात्व को देखे कैसे सौंप दें। आप अपनी बेटी की शादी तक नहीं करते किसी गलत व्यक्ति के साथ। आप अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए कई बार ठोक बजाकर देखते हैं कि सही परिवार है कि नहीं। आप जिस बच्चे से अपने पुत्री की शादी कर रहे हैं वो कुछ कमाता भी है कि नहीं, वो आपकी पुत्री को सुखी रख सकेगा कि नहीं है। फिर गुरु अपनी शक्ति को कैसे सौंप दे बिना सुपात्व का चयन किए। तो दूसरे लोग गुरु तलाश करते फिरते भी हैं, पर सुयोग्य तक जा पहुंचने पे भी निराश होते हैं। अगर शिष्य के अंदर पात्रता नहीं होगी तो गुरु देते ही नहीं है। स्वाभाविक है, इतना घोर परिश्रम कष्ट सहकर की गई कमाई, आपके गुरु ने जो कमाई की है, आध्यात्मिक संपदा कमाई है, वो कुपात्र को विलास के लिए, अहंकार के लिए कैसे दे दे। देने वाले में इतनी बुद्धि भी होती है कि लेने वाले की प्रामाणिकता किस स्तर की है, जो दिया जा रहा है उसका उपयोग किस कार्य में होगा, यह भी जांचे। जो लोग इस कसौटी पर खोटे उतरते हैं उनकी दाल नहीं गलती। इन्हें वे ही लोग मूंढते हैं जिनके पास देने को कुछ नहीं, मात्र शिकार फंसाकर शिष्य से जिस तिस बहाने दान दक्षिणा मांगते रहते हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस विडंबना भरे प्रचलित कुचक्र में हमें नहीं फंसना पड़ा। यहाँ पे गुरुदेव हमें साफ साफ बता रहे हैं कि संकल्प, धैर्य और श्रद्धा, ये तीनों का जो सुयोग बनाए रखते हैं, तब जाकर के अध्यात्म के दिव्य अवतरण को धारण करने की पात्रता बनती है। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा, ये तीन बातें आप याद रखिएगा। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा, इनके कारण ही आपकी पात्रता डेवलप हो पाएगी। एक तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम नित्य अपना सुधार करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में गायत्री परिवार के कुछ कार्यकर्ता जब स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं तो वो ये एक चित्र दिखाते हैं। उस चित्र में वो दिखाते हैं कि एक शिलाखंड से छेनी और हथौड़ी के द्वारा एक व्यक्ति अपनी ही प्रतिमा गढ़ रहा है। यानी वो प्रतिमा जो उस शिलाखंड में समाहित है, वो उसके दो हाथ, एक हाथ में हथौड़ी, एक हाथ में छेनी, और वो अपनी प्रतिमा को गढ़ रहा है। यानी अनावश्यक पत्थर को हटा रहा है ताकि अंदर से एक देवता की प्रतिमा निकल आए।
तो ये जो प्रतिमा को गढ़ने का कार्य है, अनावश्यक दुष्प्रवृत्तियों को हटाने का कार्य है, यही पात्रता संवर्धन है, यही अपनी पात्रता को बढ़ाना है। पर इसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा कि हम नियमित साधना करेंगे, इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। चाणक्य कहते थे कि जो धैर्यवान है वो सदा सुखी है, धैर्यवान व्यक्ति जो है वो सदा सुखी है। अगर आपने धैर्य रख लिया कि हम धीरे धीरे अपनी पात्रता बढ़ाएंगे और समय आने पर पात्रता आपकी बढ़ जाएगी, और श्रद्धा अगर आपके मन में आ गई तो निश्चित रूप से पत्थर भी आपको भगवान राम की मूर्ति दिखाई देगा। देने वाले में इतनी बुद्धि भी होती है कि लेने वाले की प्रामाणिकता किस स्तर की है, जो दिया जा रहा है उसका उपयोग किस कार्य में होगा यह भी जांचे। जो लोग इस कसौटी पे खोटे उतरते हैं उनकी दाल नहीं गलती। हिमालय की एक सत्ता अनायास ही घर बैठे मार्गदर्शन के लिए आ गई और हमारा जीवन धन्य हो गया। ये गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं। हमें इतने समर्थ गुरु अनायास ही कैसे मिले? इस प्रश्न का एक ही समाधान निकलता है कि उसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों में पात्रता अर्जन की धैर्य पूर्वक तैयारी की गई। इस लाइन को आप अपने हृदय में बैठा लें। गुरुदेव अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें इतने समर्थ गुरु अनायास ही कैसे मिले। इस प्रश्न का एक ही समाधान निकलता है कि उसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों में पात्रता अर्जन की धैर्य पूर्वक तैयारी की गई है। यही तैयारी हमें भी करनी, हमें भी परम पूज्य गुरुदेव को सच्चे अर्थों में समर्पण करने के लिए अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। और उस पात्रता के विकास के लिए 3 बातें तो बता ही चुके गुरुदेव: संकल्प, धैर्य और श्रद्धा। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा। अब उसके लिए तैयारी हमको करनी है। उतावली नहीं बरती गई, बातों में फंसाकर किसी गुरु की जेब काट लेने जैसी उस्तादी नहीं बरती गई, वरन ये प्रतीक्षा की गई कि अपने नाले को किसी पवित्र सरिता में मिलाकर अपनी हस्ती का उसी में समापन किया जाए। किसी भौतिक प्रयोजन के लिए इस सुयोग की ताक झांक नहीं की गई, वरन यही सोचा जाता रहा कि जीवन संपदा की श्रद्धांजलि किसी देवता के चरणों में समर्पित करके धन्य बनाया जाए। दयानंद ने गुरु विवेकानंद के इच्छानुरूप अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। विवेकानंद अपनी सभी इच्छाएं समाप्त करके गुरु को संतोष देने वाले कष्ट साध्य कार्य में प्रवृत्त हुए थे। आप लोगों को लगता होगा स्वामी विवेकानंद तो बड़े अच्छे हैं, उनका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन उन्होंने कितनी कष्टप्रद साधनाएं करी, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद अपने बारे में बताते हुए एक बार अपने शिष्यों को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रवास के दौरान जिस स्त्री के घर में वो रह रहे थे, वो इंग्लिश स्त्री बहुत सुंदर थी, वो अमेरिकन स्त्री बहुत सुंदर थी और जवान थी। नित्य उनसे बातें करते थे। बातें करते करते धीरे धीरे उनको उसकी बातों में रस आने लगा। कुछ दिन देखते रहे। एक दिन सोते समय उनको अपने गुरु के दर्शन हुए सूक्ष्म में। उनके गुरु की लाल लाल आंखें उनकी ओर ऐसे घूर रही थी और उन्होंने सूक्ष्म में कहा, मेरी दी हुई शक्ति का ऐसा अपव्यय, मेरी दी हुई शक्ति का ऐसा प्रयोग करेगा तू? इस तरह से तू मेरी दी हुई शक्ति को बेकार करेगा? उनकी लाल लाल आंखें, उनका गुस्से से भरा तमतमाया हुआ चेहरा देख करके स्वामी विवेकानंद डर से कांप उठे, तुरंत उठ बैठे। उनके पास अपना खाना बनाने का एक मिट्टी के तेल का स्टोव था। उन्होंने उसी बीच रात्रि में वो स्टोव जलाया, स्टोव के ऊपर एक तवा रखा और अपने कपड़े उतार दिए और कपड़े उतार करके नंगे बटक्स के साथ वो उस गर्म तपते हुए तवे पे बैठ गए। उनके दोनों बटक्स जल गए और इस बुरी तरह से जल गए कि बहुत दिनों तक उन्हें उसकी दवा दारू करवानी पड़ी। लेकिन वो बार बार माफी मांगते रहे, गुरुदेव आपकी दी हुई शक्ति का ऐसा दुरुपयोग अब नहीं होगा। हम सब अपनी पात्रता को डेवलप करें। हम सब एक श्रेष्ठ सदगुरु से जुड़े हैं, उनके सुयोग्य शिष्य बनने की कोशिश करें। यही हमारे जन्मांतरों की यात्रा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
आज के लिए यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।